Welcome to The Aylin Show. हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे चैनल एलन शो में। शायद आपको सुनकर ये हैरानी होगी कि हमने स्पेस के बारे में ज़्यादा रिसर्च किया है, लेकिन अपने ही समुंदर का 80% हिस्सा अब तक अननोन है। हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। हमारे ओशन फ्लोर का ज़्यादा हिस्सा अनएक्सप्लोर्ड है, जैसे कि एक एलियन प्लैनेट हो। और उसी अंधेरे, ठंडे और डेंजरस दुनिया के अंदर छुपी है एक हिडन वर्ल्ड ऑफ डीप सी एनिमल्स। ऐसे अजीबोगरीब जीव जो ना सिर्फ स्ट्रेंज लगते हैं, बल्कि उनकी एबिलिटीज़ आपको एकदम साइंस फिक्शन वाली मूवी या मार्वल के सुपर पावर्स जैसे लगेंगे। लेकिन सवाल ये है कि हम क्यों नहीं जानते हैं ओशन के बारे में ज़्यादा। वहाँ के एनिमल्स कैसे सरवाइव करते हैं बिना सनलाइट के, और क्या इनके बिना लाइफ पॉसिबल है धरती पे। आज इस वीडियो में हम डीप डाइव करेंगे, लिटरली समुद्र की गहराइयों में। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि ओशन के बारे में हमें इतना कम क्यों पता है। आपको लगता होगा कि हमने तो शिप्स बनाए, सबमरीन्स बनाए, स्पेस में रॉकेट भेज दिए, तो ओशन एक्सप्लोर करना क्या मुश्किल है। यहाँ प्रॉब्लम क्या हो सकती है? तो प्रॉब्लम है डेप्थ एंड प्रेशर। समुद्र की एवरेज डेप्थ होती है अराउंड 3.7 किलोमीटर्स, और जो सबसे गहरा पॉइंट है मरीना ट्रेंच, वो 11 किलोमीटर से भी ज़्यादा है। मतलब अगर हम माउंट एवरेस्ट को उसमें उल्टा करके डाल दें तब भी पानी ऊपर आ जाएगा। अब सोचिए इतनी गहराई में प्रेशर कितना होगा। सरफेस पर प्रेशर होता है एक एटमॉस्फेयर जो हम डेली फेस करते हैं, लेकिन 10 किलोमीटर डेप्थ पे प्रेशर 1000 टाइम्स ज़्यादा होता है। मतलब आपको ऐसा लगता है जैसे 50 जंबो जेट्स आपके ऊपर से गुजर रहे हों। और इसी वजह से ह्यूमंस वहाँ इजीली नहीं जा सकते। सबमरीन्स भी एक लिमिट तक जा पाती है, और इसी वजह से ओशन का बहुत बड़ा हिस्सा अभी भी हमारे लिए मिस्ट्री बना हुआ है। अब सवाल है, फिर साइंटिस्ट ये डीप सी एक्सप्लोर कैसे करते हैं? इसके लिए यूज़ होते हैं ROVs, रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल्स, स्पेशल सबमरीन्स और एडवांस सोनार मैपिंग सिस्टम। आपने शायद सुना होगा जेम्स कैमरन के बारे में, जो है डायरेक्टर एक फेमस मूवी टाइटैनिक के। 2012 में उन्होंने एक स्पेशल सबमरीन डीप सी चैलेंजर्स से मरीना ट्रेंच की सोलो डाइव की थी। और अब AI और रोबोटिक्स भी काम आ रहे हैं। जैसे नासा मार्स रोवर्स बनाता है, वैसे ही ओशन के ROVs बनाए जा रहे हैं, जो हाई डेफिनेशन कैमरास, लाइट्स और रोबोटिक्स आर्म के साथ डाटा कलेक्ट करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इन मिशंस का कॉस्ट बहुत हाई होता है, इसलिए हर कंट्री के पास लिमिटेड डाटा ही है। अब बात करते हैं कि वहाँ के एनिमल्स सर्वाइव कैसे करते हैं। डीप सी एकदम एलियन एनवायरनमेंट है। वहाँ न सनलाइट होती है, ना फोटोसिंथेसिस, टेम्परेचर एकदम फ्रीजिंग होता है, ऑक्सीजन बहुत कम होता है और प्रेशर एक्सट्रीम। फिर भी मिलियंस ऑफ एनिमल्स वहाँ रहते हैं कैसे? उन्होंने डेवलप किया है एक्सट्रीम अडेप्टेशन। जैसे कुछ एनिमल्स अपना मेटाबॉलिज्म स्लो कर देते हैं, मतलब एनर्जी कम खर्च करते हैं। कुछ के बॉडी सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल होते हैं ताकि हाई प्रेशर में क्रश ना हो। और कुछ एनिमल्स स्कैवेंजर्स होते हैं, वो सिर्फ डेड एनिमल्स के रिमेन्स खाते हैं जो सरफेस से गिरते हैं। एक साइंटिस्ट जिसका नाम था एलन जेमिसन, उन्होंने कहा था डीप सी एनिमल्स आर लाइक एलियंस लिविंग ऑन आवर ओन प्लैनेट्स। यानी कि गहरे समुद्र के जीव ऐसे हैं जैसे हमारे ही ग्रह पर रह रहे एलियन। उन्होंने ऐसा क्यों कहा था? क्योंकि डीप सी अंधेरा, ज़्यादा प्रेशर, ठंड और कम खुराक जैसी एक्सट्रीमिटीज से भरा है। ये क्रिएचर्स ने अजीब और एलियन जैसे फीचर्स इन्वॉल्व किए हैं ताकि डीप सी की ठंड और अंधेरे में सर्वाइव कर सकें।
जैसे ह्यूज दांत, बायोल्यूमिनेसेंस, बड़ी आंखें दिखाते हैं जो एलियन जैसे लगती हैं। अब हम समझते हैं उन क्रिएचर्स के बारे में जो अंधेरे में तारों की तरह चमकते हैं, जिसे हम इंग्लिश में बायोल्यूमिनेसेंट कहते हैं। डीप सी का सबसे फैसिनेटिंग फीचर है बायोल्यूमिनेसेंस। बायोल्यूमिनेसेंस मतलब एनिमल्स खुद का लाइट प्रोड्यूस करते हैं एक केमिकल रिएक्शन से। जैसे फायरफ्लाइज लैंड पे चमकते हैं, वैसे ओशन में 80% डीप सी क्रिएचर्स लाइट बनाते हैं। सोचिए, वहाँ पिच ब्लैक डार्कनेस है, लेकिन एकदम डिस्को पार्टी चल रही है। और ये लाइट का यूज सिर्फ दिखावा के लिए नहीं होता, इसके अलग अलग पर्पस होते हैं। अट्रैक्टिंग प्रे। एंगलरफिश एक छोटी ग्लोइंग ल्यूर यूज करती है मछली को अट्रैक्ट करने के लिए। कम्युनिकेशन। कुछ स्क्विड अपने लाइट से सिग्नल देते हैं दूसरे स्क्विड को। कैमोफ्लेज। कुछ फिश अपना बॉडी का नीचे वाला पार्ट लाइट से ग्लो करते हैं ताकि वो सरफेस से दिखने पर इनविजिबल लगे। और सबसे क्रेजी फैक्ट, कुछ एनिमल्स अपना लाइट कलर चेंज कर सकते हैं। इमेजिन कीजिए, अगर ह्यूमंस को ये पावर मिल जाए तो पार्टी में डिस्को लाइट की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अब आती है सबसे इंटरेस्टिंग चीज़, डीप सी के अजीबोगरीब और क्रिपी एनिमल्स। जब आप इनके बारे सुनोगे ना, तो लगेगा जैसे ये कोई एलियन या हॉरर मूवी का कैरेक्टर हो। सबसे पहले नाम है एंगलरफिश। ये छोटी सी मछली है, लेकिन इसका फेस एकदम टेरिफाइंग है। इसके हेड पर एक ग्लोइंग ल्यूर होता है, एक छोटा सा बल्ब जैसा। ये बल्ब एक ट्रैप है। जब छोटी मछली सोचती है कि ये फूड है और पास आती है, तब एंगलरफिश अपना बड़ा मुंह खोल के उससे निगल लेती है। और सबसे शॉकिंग फैक्ट, मेल एंगलरफिश फीमेल की बॉडी के साथ परमानेंटली चिपक जाता है। मतलब मेल का एग्जिस्टेंस ही है एक पैरासाइट के जैसा। ये लिटरली अपनी आइडेंटिटी लूज कर देता है और फीमेल के ब्लड से न्यूट्रिशन लेता है। मतलब ट्रू लव का अल्टीमेट क्रीपी वर्जन। दूसरा है गुलपर ईल। ये इतना वियर्ड है कि इसका माउथ उसके बॉडी से भी ज़्यादा बड़ा लगता है। ये अपने माउथ को इतना खोल सकता है कि अपने साइज से बड़े एनिमल्स भी खा जाता है। मतलब सोचिए, अगर आपका मुंह आपके बॉडी जितना स्ट्रेच हो जाए तो कैसा लगेगा? थोड़ा हॉरर, थोड़ा कॉमेडी। फिर आता है जायंट स्क्विड, जो एकदम मिथिकल क्रिएचर जैसा लगता है। इसकी साइज 40 फीट तक हो सकती है और इसके टेंटिकल्स में साफ हुक्स होते हैं। ये क्रिएचर इतना रेयर है कि लोग सोचते थे सिर्फ ये कहानी है, लेकिन अब साइंटिस्ट ने इनके वीडियोस कैप्चर किए हैं। और इंटरेस्टिंग बात, जायंट स्क्विड और स्पर्म व्हेल के बीच एकदम एपिक बैटल होती है डीप सी में। मतलब नेचर का रियल लाइफ गॉडजिला वर्सेस किंग कॉन्ग। यती क्रैब। और एक क्यूटनेस प्लस वियर्डनेस का कॉम्बो है यती क्रैब। इसके हाथ पर वाइट हेयर जैसा स्ट्रक्चर होता है जो एक्चुअली बैक्टीरिया ग्रो करते हैं। ये बैक्टीरिया ही इसका फूड बन जाता है। मतलब एक वॉकिंग फार्म अपने हाथ पर ही लेके घूम रहा है। डम्बो ऑक्टोपस। और सबसे प्यारा डीप सी एनिमल डम्बो ऑक्टोपस। इसका नाम डिज्नी के एलिफेंट कैरेक्टर डम्बो पर रखा गया है क्योंकि इसके ईयर्स जैसे फिन्स बहुत क्यूट लगती है। ये एक्सट्रीम डेप्थ पर सर्वाइव करता है और लिटरली स्माइल करता हुआ लगता है। ये सारे एनिमल्स हमें ये सिखाते हैं कि लाइफ अडप्ट हर जगह पर हो सकती है, चाहे कंडीशन एक्सट्रीम क्यों ना हो। दोस्तों, और एक चीज़ समझना ज़रूरी है, डीप सी एनिमल्स सिर्फ इंटरेस्टिंग क्रिएचर नहीं है, बल्कि इनका रोल पूरे अर्थ के सर्वाइवल के लिए क्रिटिकल है। कार्बन सिंक। ओशन दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन स्टोरेज सिस्टम है। डीप सी में डेड एनिमल्स और प्लांट सेटल होते हैं और कार्बन स्टोर करते हैं। अगर ये ना हो तो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा हो जाएगा और ग्लोबल वार्मिंग अनकंट्रोलेबल हो जाएगी। ऑक्सीजन प्रोडक्शन। ओशियन के माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म जैसे फाइटोप्लैंक्टन अर्थ के 50% से ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। मतलब जो हम हर सेकंड सांस लेते हैं उसका आधा हिस्सा ओशन की वजह से पॉसिबल है। फूड चेन बैलेंस।
डीप सी एनिमल सरफेस और सैलो वाटर इकोसिस्टम के साथ कनेक्टेड हैं। अगर डीप सी डिस्टर्ब हो गया तो पूरा मरीन फूड चेन कोलैप्स कर सकता है। समुद्र के बिना अर्थ पर जिंदगी का सोचना भी मुश्किल है। लेकिन दोस्तों, प्रॉब्लम ये है कि ह्यूमंस अब डीप सी को भी डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। प्लास्टिक पॉल्यूशन। साइंटिस्ट ने डीपेस्ट ट्रेंच तक प्लास्टिक बैग्स और बोतल्स देखे हैं। मतलब जो कचरा हम सरफेस पे फेंक देते हैं वो थाउजेंड ऑफ मीटर्स नीचे पहुंच जाता है। डीप सी माइनिंग। रेयर मेटल्स के लिए कंपनीज अब डीप सी फ्लोर को माइन करना चाहती है, लेकिन इसका साइड इफेक्ट होगा इकोसिस्टम का टोटल डिस्ट्रक्शन, जिनके बारे में हमें अभी भी प्रॉपरली नॉलेज नहीं है। क्लाइमेट चेंज। ओशियन एक्सेसिव कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जर्व कर रहे हैं, जिससे वाटर एसिडिक हो रहा है। ये एसिडिटी डीप सी कोरल्स और एनिमल्स के लिए डेडली है। आप सोचो, हम एक ऐसी दुनिया को डैमेज करना चाहते हैं जिसके बारे में हमने अब तक एक्सप्लोर ही नहीं किया। ये वैसे है जैसे एक किताब को जलाना बिना उसे पढ़े। अब बात करते हैं फ्यूचर की। टेक्नोलॉजी रैपिडली इम्प्रूव हो रहा है। एआई बेस्ड सबमरीन्स, बेटर सेंसर्स और इंडिया का भी एक बड़ा प्लान है। इंडिया ने 2021 में लॉन्च किया था डीप सी ओशन मिशन, जिसमें गोल था ओशियन रिसोर्सेज को स्टडी करना और डीप सी माइनिंग के लिए टेक्नोलॉजी डेवलप करना। इस मिशन में एक मैन्ड सबमर्सिबल भी बनाया जा रहा है जो 6000 मीटर तक जा सके, और ग्लोबली न्यू आरओवीज और मैपिंग प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। साइंटिस्ट कहते हैं अगले 20-30 सालों में हम ओशन के बारे में उतना जान पाएंगे जितना हमने अब तक जाना ही नहीं। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन भी है, एक्सप्लोरेशन के साथ कंजर्वेशन भी होना चाहिए, वरना जो हम डिस्कवर करेंगे वो ख़त्म भी हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप डीप सी एनिमल्स के बारे में सोचते हो तो लगता है जैसे एलियंस हैं जो एक और प्लैनेट पर रहते हैं, लेकिन असली बात ये है कि ये हमारी अपनी धरती का पार्ट है। ये डीप सी हमारे लिए एक रिमाइंडर है कि ये दुनिया बहुत बड़ी है और हमें अभी भी बहुत कुछ सीखना बाकी है। अगर हमने इसे प्रोटेक्ट नहीं किया तो हम एक प्राइसलेस नॉलेज और एक कंप्लीट इकोसिस्टम को खो देंगे। उम्मीद है दोस्तों आपको ये डीप सी की जर्नी पसंद आई होगी। समुद्र की गहराइयों में छुपे हुए इन अजीबोगरीब क्रिएचर्स ने हमें ये याद दिलाया है कि अभी भी ये दुनिया सरप्राइजेस से भरी हुई है। अब आप मुझे कमेंट में ये बताइए कि अगर आपको चांस मिले तो आप किस डीप सी एनिमल को सबसे पहले रियल लाइफ में देखना चाहोगे। और हाँ, अगर आपको ऐसे इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना पसंद है तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो में हम और एक नए हिडन वर्ल्ड एक्सप्लोर करेंगे। तब तक के लिए ध्यान रखिए और नॉलेज के साथ कनेक्टेड रहिए। शुक्रिया, अलविदा।